बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के वीलाग में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुबैना गैर मुल्की फ़ंडिंग की तहकीकात चल रही है और जो ममनुआ फ़ंडिंग की तहकीकात चल रही है उसकी क्या पेशरफ्त है और लगभग 2 महीने के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तहकीकाती कमेटी या फिर स्क्रूटनी कमेटी है उसने क्या काम किया है और ईद के बाद क्यों कहा जा रहा है कि ये केस काफ़ी गर्म हो जाएगा और इसमें जो है वो डिस्कशन ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक इसको हाइप मिल जाएगी, उसकी क्या वजूहात हैं। तो नाज़रीन, आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस की वजह से हर इदारा, हर जो कह सकते हैं मामूलात ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई है और वैसे ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी भी जो सरगर्मियाँ हैं वो महदूद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितने भी केसेस ज़ेर समाअत थे उनको भी जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है उनको मुलतवी किया गया था। तो साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी जिसकी सरबराही DG ला इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद ख़ान कर रहे हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर अमल करते हुए ये जो स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई थी उसको भी मौखर कर दिया और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो एक अहम यानी कि गैर मुल्की और ममनुआ फ़ंडिंग की तहकीकात चल रही थी उसको रोक दिया गया। तो अब जैसे ही सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी ने भी अपना इजलास जो है वो नाज़रीन बुला लिया है और जो तीनों बड़ी सरकर्दा सियासी जमातें हैं अब इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो जो है वो ईद के बाद यानी कि रमज़ान और मुबारक के इख्तिताम के बाद, ईद के बाद इनकी तहकीकात का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो तहकीकात हैं वो अब किस लेवल पर हैं और तहकीकात इन 2 महीनों के दौरान जो मामलात है वो क्यों जो है वो इस तरीके से एक तासुर पैदा हुआ कि जैसे कंप्रोमाइज़ किया जा चुका है। जब से नया इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नए मेंबरान आए हैं उसके बाद से ये तासुर हर हलके में फैलाना शुरू कर दिया गया या बातचीत होना शुरू हो गई कि जो नया इलेक्शन कमीशन आया है वो इस यकीन दहानी के तहत इनको बनाया गया है कि ये इन तीनों बड़ी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। पिछले 5 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ अकबर एस बाबर की जो दरख्वास्त है वो ज़ेर समाअत है और उस एक दरख्वास्त से निकलती तकरीबन की लगभग 1 दर्जन और दरख्वास्तें भी इस केस का हिस्सा बन चुकी हैं और अब तकरीबन तीसरा साल है स्क्रूटनी कमेटी को वो अपनी तहकीकात कर रहा है लेकिन तहकीकात मुकम्मल नहीं हो पा रही। जो स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं मोहम्मद अरशद ख़ान जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की DG ला हैं, इनकी भी मुद्दत मुलाजमत अगले महीने का जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए जो एक स्क्रूटनी कमेटी की यानी कि इस कमेटी के जो सरबराह हैं मोहम्मद अरशद, उनको 1 साल की तौसीह भी दे दी है। तो एक वजह ज़रा ये बता रहे हैं कि अरशद ख़ान की जो मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो रहा था। एक तो वजह ये बड़ी बताई गई कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा तो फिर जो स्मूथली वर्किंग है वो हो जाएगी। तो जो नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने इस फ़ाइल की मंजूरी भी दे दी है, उसका बाज़ाब्ता अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि अरशद ख़ान जो कि इस स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं और DG ला हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इनकी मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद 1 साल की तौसीह कर दी गई है। बाकी वही जो 2 मेंबर्स दीगर हैं वो इस स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा रहेंगे। कोरोना भी एक बड़ी वजह बताई गई लेकिन उससे बड़ी वजह ये थी। अब केस का स्टेटस क्या है? PTI के ख़िलाफ़ अकबर एस बाबर की दरख्वास्त है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फ़रूख हबीब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रुकन कौमी असम्बली हैं फैसलाबाद से और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के ये सदर रहे, तो इस वजह से उनको इमरान ख़ान ने टिकट दिया और वो फैसलाबाद से और जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है वहाँ से उन्होंने नशस्त हासिल की और अब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराह रेलवे भी हैं। उनकी दरख्वास्त आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उस दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोनों को अलग अलग नोटिस जारी किए गए
और लगभग इस दरख्वास्त को भी 1 से 1.5 साल होने वाला है, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है वो कह सकते हैं कि उस स्पीड में नहीं है, और उस स्पीड ना होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी एक जो नॉन इशू है, एक कोई इशू नहीं है, वो एक बड़ा इशू बनकर सामने आया। यही वजह है कि ताख़ीर की वजह से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, JUIFA और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको, और बिलखुसूस चंद जो ऐसे जो हमारे जो सहाफ़ी कम और पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर ज़्यादा हैं, उन्होंने फैक्ट्स को जानने की बजाय उन्होंने प्रोपेगेंडे में आकर एक हाइप क्रिएट कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, और अकबर एस बाबर जो है वो उनके जो इल्ज़ामात हैं उनका इमरान खान जवाब नहीं दे रहे। अगर ये इल्ज़ामात, अगर ये सबूत या शवाहिद जो बातें की जा रही हैं, अगर ये शवाहिद सबूत होते, काबिल अमल होते, या फिर काबिल सज़ा होते, या फिर इस लेवल के होते कि इस पर किसी सियासी जमात को ख़त्म किया जा सके, तो आपके इल्म में होगा यकीन नाजरीन के जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस किया था PTI की फ़ंडिंग के ख़िलाफ़। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया था। अगर होता इस तरह का मामला तो सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं समझता कि कोई ताख़ीर का शिकार करती और वो फ़ौरन से पहले ही इस केस का फ़ैसला कर देती कि आप इस सियासी जमात को जो है वो डी नोटिफाई करें, क्योंकि ये गैर मुल्की फ़ंडेड है। और बिलफ़र्ज़ मुस्लिम लीग नून, और हमने बाद में देखा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIFA, नेशनल पार्टी, ANP, बाकी सारी PK मैप एट्सट्रा जो रहबर पार्टी में शामिल थी, वो ख़ुद इलेक्शन कमीशन साहब के पास गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करें और PTI को बैन करें। लेकिन जो साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने भी कानून के मुताबिक काम करना था। ज़ाहिर है स्क्रूटनी कमेटी ने हाथ खड़े कर दिए थे। स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि हमें वक्त दरकार है, ये ऐसे नहीं है कि आपने इल्ज़ाम लगा दिया और हमने इल्ज़ाम को है वो प्रूफ कर दिया। ऐसा नहीं है, तहकीकात चल रही हैं और तहकीकात के हवाले से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनकी तस्दीक की जा रही है। PTI ने जो उस डॉक्यूमेंट का जवाब दिया है उसको भी देखा जा रहा है। तो यूँ जो साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जो मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस रहबर कमेटी की जो ख्वाहिशात थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सके थे सरदार रज़ा ख़ान, तो यूँ वो रिटायर हो गए। उनकी जगह पे नया इलेक्शन कमीशन आया। नया इलेक्शन कमीशन ने इस सारे केस पर जो है वो ब्रीफिंग भी ली है, और ब्रीफिंग मिलने के बाद उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी को कहा है कि जो कानून कहता है, जो रूल्स कहते हैं, उसके मुताबिक आप अपना काम जारी रखें, और जब आप रिपोर्ट तैयार कर लेंगे तो फिर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम करें। फिर हमने देखा मुस्लिम लीग नून और बाकी अपोजिशन की सियासी जमातों ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जो गैर मुल्की फ़ंडिंग केस की तहकीकात चल रही हैं उसकी स्पीड तेज़ की जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद की और ये कहा कि जो रूल्स और कानून कह रहे हैं उसके मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी अपना काम कर रही है। अब ईद के बाद नाजरीन ये केस तेज़ होने वाला है। एक दलील ये दी जाती है आपके, अब ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन के लिए भी, कि PTI के 23 और 25 के करीब ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनको उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। कुछ दिन पहले मैंने ये बात एक मेंबर जो है स्क्रूटनी कमेटी के उनसे पूछा, तो उनका कहना था कि PTI की जानिब से ये जवाब आया है कि जो अकाउंट्स हमने ज़ाहिर नहीं किए, ये टाइम कुछ वक्त के लिए थे। जैसे कि कराची में इन्होंने एक बड़ा जलसा किया था और उस जलसे के इनकाद के लिए जितने अखराजात होते थे उन्होंने एक बैंक में अकाउंट बना दिया। अब तमाम जो अखराजात हुए हैं उस जलसे के वो उसी अकाउंट से निकाले गए। जैसे ही वो जलसा ख़त्म हुआ उस अकाउंट को डॉर्मेंट कर दिया गया या उस अकाउंट को गैर फ़ाल कर दिया गया। अब ये बताया जा रहा है कि वो अकाउंट आपने ज़ाहिर नहीं किया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहना है कि उस अकाउंट के ज़रिए जितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमने अपने सालाना जो अखराजात की तफसीलात होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने जमा करा दी है। तो यूँ ये जो एक बहुत बड़ी दलील के तौर पर पेश की जाती है कि अकाउंट्स ज़ाहिर नहीं किए, वो भी ख़त्म हो गई। अब जो दूसरा पहलू है नाजरीन वो कि PTI ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगा रखे हैं। मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया फ़ारूक हबीब ने कि इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई UK में और उसको ज़ाहिर नहीं किया, और पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई US में और उन्होंने पाकिस्तान में ज़ाहिर नहीं किया।
तो ये फ़ारूक हबीब के जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डोनर्स की तफसीलात मांगी। पाकिस्तानी डोनर्स कितने हैं पिछले 5 साल के और गैर मुल्की डोनर्स कितने हैं पिछले 5 साल के। तो दोनों सियासी जमातों ने अभी तक एक लफ्ज़ जमा नहीं कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और मुस्लिम लीग नून जो फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त है उसके ऊपर मरकज़ी इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी से की कार्रवाई रुकवाने के लिए मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर चुकी है। अब उसका फ़ैसला मरकज़ी इलेक्शन कमीशन करेगा कि इसको क्या किया जाना चाहिए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस सारी कार्रवाई को ओपन किया जाए और फ़ारूक हबीब जो है वो इस सारे फ़रीक भी नहीं बनते। एनी हाउ इसका अब जो बगल जो है वो नाजरीन बच चुका है। ईद के बाद इस सारे सिचुएशन पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समातों का सिलसिला भी शुरू होगा। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन भी इस केस की समाअत करेगा और स्क्रूटनी कमेटी भी अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। 2 जून को PTI को तलब किया गया है और 3 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलब किया गया है। 2 जून को और 3 जून को स्क्रूटनी कमेटी की भी कार्रवाई होगी और 2 जून को इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी जो बेंच है वो भी इस केस की समाअत करेगा। तो यूँ मामला अब बड़ा क्लोज जा रहा है और फाइनल स्टेज आने वाला है। यकीनन 2020 जो होगा वो इस सारी मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जो फंडिंग केस का और ममनुआ फंडिंग केस का जो कटा है वो पूरा खुल जाएगा और इसका फ़ैसला हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, इसका भी डिसीजन हो जाएगा। तो नाज़रीन ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।